मेरे बार बार कहने के बाद भी आज मेरे जो स्टूडेंट हैं उसमें से 60-70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस ट्रैप में फंस चुके हैं ऑलरेडी। और ये ट्रैप इतना बुरा है, ये ट्रैप एक लूप की तरह काम करता है, एक साइकिल की तरह काम करता है कि तुम बार बार घूमोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, घूम के फिर वहीं पे आओगे, लास्ट में तुम्हारे पास आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा जीरो, एकदम जीरो हो जाओगे। क्योंकि ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ना तुम्हारा रिवीजन के लिए टाइम मिलने वाला है। अभी तक तुमने 2 चैप्टर पढ़ा है, अभी तक तुमने 3 चैप्टर पढ़ा है, अभी तक तुमने 4 चैप्टर पढ़ा है। अभी तुम्हारे कोचिंग में बेसिक मैथ और वेक्टर ही खत्म नहीं हो पाया, और ख़त्म हो गया तो अभी मोशन इन 1D तक ही पहुँचे हैं। बायोलॉजी में अभी 10-10, 12-12 घंटे के, मतलब 10-10-12 दिन लगातार 2-2 घंटे के लेक्चर चल रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर कोई टीचर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा है तो 40 लेक्चर हैं उसके केमिकल बॉन्डिंग के। वो बता रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें 40 घंटे पढ़ाने पड़े, 40 लेक्चर लेने पड़े। ठीक है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, ना उसके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, और भी सारी दिक्कतें ऐसी चल रही हैं। वो परेशान हो रहा है। वो जानते हो किस फेज़ में? अब वो डिक्लीनिंग फेज़ में है। स्टार्टिंग में तो एग्जैगरेटिंग फेज़ होता है कि अरे मैं कर लूँगा, ये सर है, वो सर है, दिस है, दैट है। अब वो बच्चा डिक्लीनिंग फेज़ में जा रहा है, क्योंकि ना उससे सिलेबस हो पा रहा है, ना उससे पढ़ाई हो पा रही है, ना उसको लग रहा है बैकलॉग हो गया। सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जो एक बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे, भी पिछले वाली वीडियो में 10-12 लोगों के कमेंट आए थे भैया मेंटरशिप कैसे लेनी है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस बार फिर से हम लोग मेंटरशिप 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये लॉन्च होगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर से होगा। सिलेबस वगैरह 4 से 5 महीने में कंप्लीट करवा देंगे रिवीजन के साथ। कैसे होगा सारी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। और तुम्हारी ट्रैकिंग कैसी है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, तुम पढ़ कैसे रहे हो, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है कि बुरा है, मैं कुछ क्राइटेरिया लिखने जा रहा हूँ। उसके हिसाब से तुम अपना डिसाइड कर लो कि तुम सही ट्रैक पे हो कि गलत ट्रैक पे हो। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, कैसे हम लोगों ने पिछले साल 50+ सिलेक्शन दिए, लास्ट ईयर 50+ सिलेक्शन है। ठीक है, वीडियो भी डाल रखी है, 40 लोगों से ज़्यादा के रिजल्ट हमने शेयर कर रखे हैं। और अभी उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था भैया आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो बाबू जब तुम लोग फॉर्म भरोगे तभी तो नाम लूँगा। तो उन बच्चों के भी नाम हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए हैं, थोड़ा सा सबको कॉलेज मिल जाए, उसके बाद फिर से हम लोग दोबारा वीडियो डालते हैं। ठीक है, 50+ सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है, छोटे से चैनल से, छोटे से कोचिंग से। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं हो पाता है, रिजल्ट खरीदना पड़ता है। यहाँ पे तुमको AIR 1131, AIR 1500, AIR 2200 सब हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है, सबके प्रूफ वाले वीडियो भी डाल चुका हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है कि ख़राब, एक बार थोड़ा जज करके देखो। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ऊपर ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, अगर ऑफलाइन में हो, अभी तक 5 से 10% सिलेबस ही तुम्हारा कंप्लीट हुआ है। अभी ऑफलाइन का टीचर अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा। समझाना क्या उनका काम ही होता है, ऑफलाइन के टीचर का काम ही होता है कि लास्ट तक ले जाओ, दीपावली तक ले जाओ, 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ाओ, घुस के पढ़ाओ, वेक्टर पढ़ाओ, बेसिक मैथ पढ़ाओ, वेक्टर पढ़ाओ, 2-2 महीने बेसिक मैथ पढ़ा दो, 1-1 महीने वेक्टर पढ़ा दो। क्वेश्चन कितना आता? घंटा, दोनों से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। बस पढ़ाओ, बच्चों को पहले कलेक्ट करो, फिर सारे बच्चों के एक साथ मर्ज करो, उसमें से बढ़िया बच्चों को छांटो। नवंबर-दिसंबर तक यही काम करो। जब 3-4 महीने बचते हैं तो सिलेबस कंप्लीट रहेगा नहीं, फिर 1 शॉट के कोर्सेज कराओ, धड़ाधड़ क्वेश्चन करवा के बस थियरी लिखवा के छोड़ दो, हो गया। बच्चों के साथ तुमने क्या कर दिया? धोखेबाजी। और तुम याद रखो, कितने मेहनत से पैसे बच्चे देता है, अगर उसके साथ तुम धोखेबाजी कर रहे हो कभी खुश नहीं रहोगे। 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल करोगे, 5 साल करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको कोई पूछेगा नहीं, कौड़ी के भाव में तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो जितने भी ऑफलाइन टीचर ये सब काम कर रहे हैं, अगर वीडियो कोई देख रहा हो तो भाई छोड़ दो यार, क्या मतलब है? या तो पढ़ाओ ही मत, और पढ़ा रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाओ, टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराओ, दिसंबर एंड तक, जनवरी एंड तक कंप्लीट करा दो। तुम सिलेबस ही तुम्हारा अप्रैल में कंप्लीट होगा, मार्च में कंप्लीट होगा, तो फिर बच्चा रिवीजन कब करेगा? और तुम सिलेबस कंप्लीट कैसे कराओगे जब नवंबर तक तुम्हारा 11th ही नहीं कंप्लीट हुआ? अभी नवंबर तक 11th के पहले पोर्शन पे हो, तो तुम सिलेबस कैसे कंप्लीट कराओगे? तुम नहीं करा पाओगे। ठीक है, तुम यकीन मानो, बच्चों की मैक्सिमम 99% कोचिंग में ही होता है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने में इतना स्लो पढ़ाएंगे कि मतलब बेसिक मैथ, वेक्टर और एक चैप्टर पढ़ाने में बायोलॉजी का 20-20 दिन लेंगे कि इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ह्यूमन फिजियो में जब पढ़ता था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब चैप्टर था, उसमें एक टीचर था, वो कैसे पढ़ाता था, एक दिन जो है इसके बारे, लिप्स के बारे में पढ़ाया, एक दिन टंग के बारे में, एक दिन तीत के बारे में। भैया 2-3 महीने के बाद पता चल रहा है कि अभी दूसरे चैप्टर पे है वो, उसकी इतनी हालत ख़राब थी। वही सेम काम ये पूरे टीचर करते हैं ऑफलाइन वाले।
उनका काम क्या है कि पहले धीरे धीरे बच्चे इकट्ठा करो, नवंबर दिसंबर तक ले जाओ, उसके बाद बैचेस, टेस्ट के बेसिस पे बैचेस को सेपरेट करो और रैंकर और बैंकर में बांट दो। रैंकर वो बच्चे होते हैं जो बढ़िया नंबर स्कोर करते हैं, ठीक है, उनमें से भी 80% का सिलेक्शन नहीं होता रैंकर में भी, ठीक है, क्यों नहीं होता वो अलग की बात है, ठीक है। और दूसरे बैंकर होते हैं जो बाकी एवरेज बच्चे, जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, वो सारे बैंकर, उनसे बस पैसा लूटा जाता है, उनको चिकनी चुपड़ी बातें सुनाई जाती हैं, बटरिंग की जाती हैं, ठीक है। तुमको हंसाया जाएगा, खूब हंसाया जाएगा, खूब हंसाया जाएगा, खूब टीचर आएगा, खूब तुमको बकैती करेगा ऑफलाइन क्लासेज में। हमने ऐसे कराया, हमने ऐसे पढ़ाया, ऐसे मतलब डबल मीनिंग बातें करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, हरकतें करेगा उल्टी सीधी, ठीक है, तुमको हंसाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो जो तुमको आज हंसा रहा है, 1 साल 2 साल के बाद तुमको वो मतलब कांटे की तरह लगेगा। उस टीचर को कहीं देखोगे तुम गालियाँ दोगे कि इस साले ने पढ़ाया नहीं कुछ, ऐसे तुम्हारे वर्ड्स निकलेंगे मुँह से, ठीक है। मेरे भी निकलते थे, क्योंकि इतना टाइम तुम्हारा वेस्ट कर देगा ना कि तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे और उस टाइम पे तुमको धीरे धीरे करके सॉफ्ट पॉइजन की तरह मारेंगे तुमको। धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को खत्म किया जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो अभी तक तुम अपने कोचिंग में देखना, ऑफलाइन कोचिंग में 99% कोचिंग का ये हाल है, मैं बता रहा हूँ। 5 से 10% सिलेबस हुआ है, फिजिक्स में 1-2 चैप्टर बस हुआ है, बेसिक मैथ, वेक्टर बहुत होगा तो यूडीएम हो गया, मोशन इन 1D 2D, मोशन इन 2D के बाहर तो अभी मुश्किल से ही कोई कोचिंग गई है, ठीक है। यहाँ तक अभी लोग पहुँचे हैं। तुम खुद सोचो, पूरा मैकेनिक्स बाकी तुम्हारा, पूरा थर्मल बाकी, पूरा एसएचएम बेस, पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड, ये चैप्टर बाकी, पूरा क्लास 12th बाकी, पूरा क्लास 12th जो सबसे मेजर पोर्शन है। अब जब क्लास 12th स्टार्ट करेंगे ना तो टाइम ही नहीं रहेगा उनके पास, तो फिर धड़ाधड़ भगा देंगे, किनारे से सिलेबस खींच देंगे, फिर तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में 40 से ज़्यादा लेक्चर तुमको कराया जा रहा है, 30 लेक्चर 40 लेक्चर। भैया क्या है केमिकल बॉन्डिंग में? 6 टॉपिक के अलावा केमिकल बॉन्डिंग में 7वां टॉपिक मुझे कोई बता दे तो मानूँ। पहला टॉपिक लेविस ऑक्टेट थ्योरी, VSAPR, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड पैरामीटर जो होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन 6 टॉपिक के अलावा 7वां टॉपिक कौन सा है ज़रा बताओ तो केमिकल बॉन्डिंग में, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता हो। नीट में क्वेश्चन किससे? इन्हीं 7-6 टॉपिक से पूछा जाता है जो मैंने अभी तुमको बताया। तो तुम ये 40 लेक्चर किसके लिए पढ़ रहे हो? ये 2-2 घंटे के लेक्चर क्यों कर रहे हो? इतने लंबे लेक्चर की नीड है क्या केमिकल बॉन्डिंग में? नहीं है। अवतार के बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। अवतार के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कोई बच्चा कर करके जा रहा है, उसको लगेगा कि सारा क्वेश्चन वहीं से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी मैं तुमको बताऊंगा उसमें है क्या क्या, अवतार में है क्या क्या। अवतार के पहले पार्ट में मैंने क्या करा है, NCERT की लाइन बाई लाइन करवा दी, एक्सेप्शन सारे लिखवा दिए, तो NCERT तुम्हारी हो गई कवर। अवतार के दूसरे पार्ट में क्या करा है, NCERT का ही टेक्स्ट करवा दिया, एग्जाम्पल करवा दिया, एक्सरसाइज करवा दिया, 40 साल के PYQ करा दिए, एग्जाम्पलर का सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट करा दिया। ये तुम्हारा खत्म, इससे ही तुम्हारा 80-90% पेपर खत्म। अब कहोगे अरे भैया इतना हार्ड पेपर आया था, एम्स वाले क्वेश्चन कहाँ है, जेई वाले क्वेश्चन कहाँ है? तो अवतार के पार्ट 3 पे आना। पार्ट 3 में एम्स, IEEE, जेई मेन्स के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने खुद से सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी वन लाइनर नहीं है, सारे एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल करेक्ट, लंबे लंबे क्वेश्चन हैं जो जेई मेंस में, IEEE में, एम्स में पूछे गए हैं, वहाँ से जिपमर में पूछे गए हैं। उनको उठा के हम लोगों ने ला के एक जगह पे कंपाइल करके पढ़ा दिया, वो पार्ट 3 में। तुम खुद सोचो इसके अलावा क्या ही आएगा, और तुम पढ़ क्या रहे हो ये लंबे लंबे लेक्चर। बायोलॉजी में भी 4 से 5 चैप्टर पे हुए हैं, 3 महीने तुम्हारे खत्म होने को हैं, तुम्हारी दीपावली आने वाली है और तुम्हारा भी 4 से 5 चैप्टर खत्म हुए हैं। तो ये अगर तुम्हारी क्राइटेरिया, तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि तुम एड़ी चोटी के जोड़ भी लगा दोगे ना, अगर इनके हिसाब से चलोगे तो एड़ी चोटी का जोर भी लगा दोगे, क्योंकि ये तुमको खुद के पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं देंगे। तुम्हारे 10-12 घंटे तो ही ले लेंगे, 8 से 10 घंटे 12 घंटे ही ले लेंगे, खुद के पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है कि तुम इसके अलग से तुम पढ़ सको। बहुत रेयर चांस होता है जब टाइम बचता है तो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारा खत्म है। ऑनलाइन में अगर तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, अगर तुम्हारा सिलेबस फेब या मार्च में कंप्लीट होगा, अगर कोई कोचिंग कह रही है कि सिलेबस फेब में कंप्लीट करा देंगे, तो इतना मान के चलना 15-20 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना कि वो मार्च में जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि कोई भी यार अप्रतिम चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लो किसी घर पे किसी टीचर के घर पे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी टीचर के साथ ही कुछ हो गया, तो वहाँ पे लेट होना ही होना है, ठीक है। तो फेब या मार्च में सिलेबस अगर कंप्लीट हो रहा है तो रिवीजन के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, तो सिलेक्शन फिर भी तुम भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के केसेस हैं। अगर तुम इस क्राइटेरिया में हो तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे उनको पता है, चिकनी चुपड़ी बटरिंग करनी मुझे नहीं आती है। जो रियलिटी है, जो रियलिटी बेस्ड फैक्ट है तुमको बता दे रहा हूँ। तुमको आज अगर ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है तो तुमको आज से 2 महीने 3 महीने बाद तुम समझ जाओगे कि तुम किस विशियस ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक। आगे बढ़ो। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इससे तुम्हें कैसे याद करना है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। देखो, अगर ऑनलाइन में हो
तो फिजिक्स में तुम्हारे वन शॉट वाले सारे चैप्टर 50% कम्प्लीट, अगर 10 चैप्टर हैं वन शॉट वाले तो उसमें से 5 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। आपको भैया वन शॉट वाले क्या चैप्टर होते हैं? ऐसे चैप्टर जिनमें डिटेल की ज़रूरत ही नहीं, जैसे EM वेव हो गया, बेसिक मैथ हो गया, वेक्टर हो गया, UDM भी तुम वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया, KTG हो गया, उधर तुम न्यूक्लियाई कर सकते हो, एटम कर सकते हो। ये सारे वन शॉट वाले चैप्टर में डिटेल में करो, वन शॉट में करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है सब सिंगल मतलब ऐसे ही आएंगे जो तुम इजीली कर ले जाओगे। वन शॉट से करने के बाद मतलब अगर 10 चैप्टर हैं वन शॉट के तो तुम्हारे 5 कंप्लीट होने चाहिए। और इसको करने के बाद जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से मॉड्यूल कहाँ से DPP करनी है, वो मैंने वन टीचर वन बुक वन स्टडी वाली वीडियो में बता रखा है, उसको देख लेना। या फिर हाउ टू मास्टर द फिजिक्स के नाम से वीडियो मैंने डाल रखी है, वो देख लेना दोनों, ठीक है। वन टीचर वन बुक वन स्टडी वाली वीडियो देखोगे, उसमें बता रखी है, ठीक है। और फिजिक्स में अभी तक 6 से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। 6 से ज़्यादा मतलब बेसिक मैथ वेक्टर नहीं बोलते हैं उसको, 6 से ज़्यादा का मतलब होता है प्योर जो चैप्टर्स हैं, UDM 1D 2D जो चैप्टर्स हैं वो 6 से ज़्यादा कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन में है जिसका अभी मान लो वर्क पावर एनर्जी ख़त्म हो गया है, तो उसकी प्रिपरेशन मतलब थोड़ी बहुत ठीक चल रही है। वर्क पावर एनर्जी के साथ ये जो वन शॉट वाले चैप्टर हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। 5-6 चैप्टर ये जो वन शॉट वाले ये भी कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके तुम्हारा प्रिपरेशन सही चल रहा है। और ऑफलाइन में सिलेबस 30% अगर किसी बच्चे का कंप्लीट हो गया है तब उसकी प्रिपरेशन सही चल रही है। जो 5-10% वाला झुंझुना तुमको पकड़ाया गया ना 2-2 3-3 चैप्टर करवा के, भैया तुम्हारा बेड़ा गर्द करने पे बहुत जल्दी काम किया जा रहा है, ठीक। और जल्दी गर्द भी हो जाएगा अगर तुम सुधरे नहीं तो, ठीक। जेन्युइन कंटेंट अगर पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे कोचिंग में, कोई भी एडवांस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है, नॉट मोर देन 5% आउटसाइड द NCERT, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन यार, 40+ क्वेश्चन तो इजी मतलब तुम लगा सकते थे यार, इजी प्लस मीडियम के कैटेगरी में थे इस बार फिजिक्स के। तुम फिजिक्स की NCERT के एनालिसिस वीडियो देख लो, या फिर आई क्विट नाम से मेरी एक वीडियो वो देख लो, तुमको खुद ही लग जाएगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं कि पेपर हमारा बस माइंड गेम था, पेपर आसान ही था, पेपर तुम्हारे सॉल्व करने लायक था। अगर तुम्हारे टाइम बच गया होता और तुम मेंटली प्रिपेयर होते हो उस सिचुएशन के लिए कि पेपर कैसा है भाई हम कर देंगे, अगर तुम क्वेश्चन देख के डरे नहीं होते तो तुमको क्वेश्चन लगेगा कि आसान ही थे। मतलब 20-25 क्वेश्चन तो वन लाइनर थे, भले क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन फार्मूला उसमें एक ही लग रहा था, एक फार्मूले लगा के सॉल्व कर दे रहे थे। और मैंने ये करके दिखा दिया, आई क्विट नाम से वीडियो देख लेना, या फिर अभी जो फिजिक्स की NCERT कैसे पढ़नी वो वीडियो डाल रखा हूँ वो देख लेना, ठीक है। तो जेन्युइन कंटेंट हो, एडवांस लेवल की पढ़ाई ना हो रही हो, एक ही चीज़ को घोर घोर के बहुत लंबा ना खींचा जा रहा हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जा रही हो, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन तुम देख लेना कि जनवरी एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं ऑफलाइन बैचेस में। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क है, ठीक। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन की भाई ये बात होगी कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, कैसे तुम खुद को इसमें जस्टिफाई करोगे, ठीक है। ऑनलाइन बैचेस में सिलेबस कंप्लीशन देख लेना, दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए या फाइनल 15 जनवरी तक हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखो, अगर तुम सफ़र कर रहे हो किसी भी इस प्रॉब्लम से कि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बैकलॉग है, सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो देखो एक चीज़ और बताओ तुम्हें, 15 दिन 30 दिन 2 महीने की मेंटरशिप नहीं होती, मेंटरशिप 6 महीने की होती है प्रॉपर। 6 महीने तुमको डेडिकेट होके 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा। अगर पूरी ज़िंदगी में आराम करना चाहते हो तो अभी मेहनत करो, ठीक है। तो 15 दिन 30 दिन 2 महीने की मेंटरशिप नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे चूतिए आते हैं जो लास्ट के टाइम पे 15 दिन 30 दिन की मेंटरशिप लॉन्च करते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका खुद का मतलब नीट कभी उन्होंने दिया ही नहीं होता, नीट उनका सिलेक्ट ही नहीं हुआ होता है, नीट में वो होते ही नहीं है, MBBS कर ही नहीं होते हैं, वो लोग भी मेंटरशिप देते हैं 15 दिन 30 दिन 45 दिन का, ठीक है। 15 दिन 30 दिन में क्या ही उखाड़ देगा कोई बच्चा यार, कुछ नहीं कर पाएगा। जो बच्चा स्टार्टिंग से मेहनत करके नहीं पढ़ रहा वो 15 दिन 30 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक MBBS वाला भी हमारा भाई है, एम्स में है, ठीक है। वो 1 हफ्ता बचा था तब वो मेंटरशिप दे रहा था और अपने वो दे रहा था, सीट कोर्स दे रहा था वो, और नोट्स प्रोवाइड कर रहा था। अपने जो उस टाइम पे वो पढ़े थे ना, वो 500-500 रुपये में नोट्स दे रहा था कि इससे पढ़ो इससे हो जाए। भैया 7 दिन में क्या तुम्हारा नोट्स कोई बच्चा पढ़ लेगा? लेकिन क्या ही बोलोगे यार, मतलब वो फाइनल ईयर के मतलब मुझे लग रहा है वो इंटर्नशिप कर रहा होगा, लेकिन कोई एथिक्स नहीं है, कोई वो नहीं है, बस पैसे छापो पैसे छापो पैसे छापो, बस बच्चों को चूतिया बनाओ, पैसे छापो। और बच्चे हैं जो बन जाते हैं। 15 दिन 30 दिन 2 महीने में क्या होता है? कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं होगा। तुम बायोलॉजी नहीं कर पाओगे 15 दिन 30 दिन में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बातें छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ यार ध्यान रखो कि स्टार्टिंग से पढ़ाई होती है। जो बच्चे स्टार्टिंग से, जो 26 मई से हमारी मेंटरशिप थी, जो बच्चे 26 मई से पढ़ रहे हैं वो हमेशा तुमसे आगे रहेंगे, ठीक है। किसी भी सिलेक्शन के लिए एक ऑनलाइन बैच चाहिए होता है, एक ऑफलाइन बैच चाहिए होता है। मतलब एक ऑनलाइन बैच,
एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, एक ऑनलाइन बैच चाहिए और एक मेंटर चाहिए। अगर तुम कोऑर्डिनेटर नहीं हो, तुम भटक रहे हो इधर उधर, तो एक मेंटर चाहिए जो तुमको टाइम टाइम पर गाइड करे, ठीक है। और वो मेंटर मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से लेना मेंटरशिप जो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो, जो तुमको टाइम दे। ऐसे नहीं कि बस जूम मीटिंग पे आके ब्ला 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 कर दिए 2 घंटा, फिर चले गए, 15 दिन गायब हो गए, 30 दिन, 4 महीने 5 महीने गायब हो गए पैसे लेकर। ऐसे लोगों से दूर रहना कि जो बस टारगेट दे रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 ऑनलाइन बैच, 1 ऑफलाइन टेस्ट, एक मेंटर तुमको चाहिए अगर तुम कोऑर्डिनेटेड नहीं हो तो, ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब वीडियो में मेन चीज़ अब स्टार्ट हो रही है। अब देखो नीट 2026 की पूरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, इसको देख लेना, क्योंकि इसी के हिसाब से मेंटरशिप भी चलती है। और बिना मेंटरशिप के भी पढ़ोगे, अगर इस चीज़ को तुमने फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है एकदम, ठीक। और उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन नीट के मेंटरशिप के बारे में मैंने बताया कि ऑफलाइन वाले को कैसे हम लोग करवाते हैं, ऑनलाइन वालों को कैसे करवाते हैं। ऑफलाइन में भी अगर पढ़ रहे हो फिर भी तुम मेंटरशिप ले सकते हो। तुमको 10 दिन में हम लोग 1 शॉट के 3 चैप्टर देते हैं, बाकी डाउट सॉल्विंग पूरा देते हैं, क्या क्या तुम्हें दिक्कत हो सब बताते हैं। 10 दिन में 3 चैप्टर करोगे, 1 महीने में 7-8 चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे, जो तुम अपने कोचिंग से बहुत आगे निकल जाओगे। 3-4 महीने में तुम्हारा 30-40% सिलेबस एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। ऑफलाइन को मैं प्रीफर क्यों नहीं करता हूँ कि ऑफलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम से। टीचर शिफ्टिंग होती रहती है, टीचर बदलते रहते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, कोई कंटिन्यूटी, आज ये टीचर पढ़ा रहा है, कल कोई और टीचर पढ़ाएगा, कल परसों कोई और टीचर पढ़ाएगा, और एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए मैं ऑफलाइन बैचेस को प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक। एक मैंने बैच लॉन्च किया था जय भीम बैच करके, ठीक है, जिसमें मैंने SC ST और जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए मेंटरशिप मैंने लॉन्च किया था। बहुत सारी गालियाँ पड़ी कि तुम जातिवाद करो, ये कर रहे हो, वो करो। देखो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे गाली दो चाहे कुछ भी करो, मेरा चैनल है, मैं उसको जैसे चलाना है मैं वैसे चला रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है मैं अगर किसी चीज़ में हाथ डालता हूँ तो मैं भलाई के लिए डालता हूँ, किसी को लूटने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने जनरल वालों की जो मेंटरशिप थी वो 26 में से स्टार्ट कर दी थी, और 15 से 20 दिन के बाद SC ST और PW मतलब जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए की थी। क्योंकि अगर इन बच्चों का सिलेक्शन 400 नंबर पे हो रहा है, 430 नंबर पे हो रहा है, तो तुम्हारे साथ मैं इनको क्यों दौड़ाऊँ? मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ इनको मैं क्यों दौड़ाऊँ? इनको मैं अलग से ही तो गाइड करूँगा यार, इनको अलग से गाइड करता हूँ। तुम देखना इसमें कितने बच्चे इस बार सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, इस SC ST वाले बैच में, ठीक है। ये मेंटरशिप इनको जय भीम बैच मैंने नाम से लॉन्च किया था। और बाकी जनरल वालों के लिए हमारे पास है ही यार, जनरल वाले तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं पहले से, ठीक। बाकी नीट 2025 फिजिक्स की एनालिसिस 31 क्वेश्चन NCERT से आए हुए हैं इस बार, इसको देख लेना वीडियो, ठीक है। और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कोचिंग के मॉड्यूल के बिना तुम लगा दोगे कैसे, मैंने बता दिया। और फिजिक्स NCERT मस्ट क्यों है वो देख लेना तुम लोग, इस बार बता रखा है मैंने, NCERT से लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो देख लेना। उसके बाद ये 3-4 वीडियो और हैं, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जो 15 के, मैंने बोला ना अवतार के बाहर कुछ नहीं आता, गारंटेड मैंने बोला था अवतार के बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन सारे के सारे 45 के आउट ऑफ 45 अवतार से आए थे नीट 2025 में भी। अवतार क्या था मैंने ऊपर बता रखा है। और आई क्विट लिविंग यूट्यूब पे जब तुम देखोगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने प्रूफ डाल रखा है, 34 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अगर फॉर्मूले लगाओगे तो जो 7-8 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना वो भी मेरे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। लेकिन तुम्हारी डिमांड थी क्वेश्चन मैच कराओ, क्वेश्चन मैंने मैच करा दिए, ठीक है। अब आ जाओ असली खेले पर। अब देखो, अब तुमको यहाँ से निकालेगा कौन? अब तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? कैसे यहाँ से बच के तुम आगे जाओगे? तो मेंटरशिप 2.0 तुम्हारे लिए लॉन्च हो रही है, 1 सितंबर से लॉन्च हो रही है। 0 पे अगर हो तो सिलेबस और रिवीजन हम लोग कंप्लीट करवा देंगे 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। और अगर तुम्हारा 20-30% सिलेबस कंप्लीट है तो जनवरी में 10-15 जनवरी तक या दिसंबर के एंड तक भी तुम कर सकते हो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी तो। जैसे बोलेंगे बस वैसे करना है, ठीक है। 0 पे हो तो 15 जनवरी से 30 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। 20-30% सिलेबस कंप्लीट है तो 15 जनवरी तक तुम्हारे लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। अब देखो फीचर्स क्या क्या है मेंटरशिप के। पहले तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 4.5 महीने में सारा तुम्हारा, ठीक है। अब पर्सनल मेंटरशिप में कॉल्स और DMs डेली के डेली कम से कम 25-30 कॉल उठाता हूँ, और DM लगभग जितने भी DMs होते हैं सबके रिप्लाई करता हूँ। मतलब मैं खुद ही करता हूँ, मैंने आदमी नहीं रख रखा कि तुम DM का रिप्लाई करो, खुद ही करता हूँ। 9 बजे से 11 बजे तक रात में डेली मैं ही एक्टिव रहता हूँ ग्रुप पे। सारे बच्चों के डाउट, सारे बच्चों के कॉल्स मैं खुद अटेंड करता हूँ, ठीक। और पर्सनल डाउट ग्रुप है, बायो का अलग ग्रुप है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, जनरल डिस्कशन ग्रुप अलग है। इन तीनों में तुमको जिस सब्जेक्ट में तुमको डाउट हो तुम इसमें डाउट डालो। 4 डाउट सॉल्वर रखा हूँ, मैं खुद रहता हूँ, 2-3 लोगों को और रखा हूँ, ठीक है, जो डाउट बताते रहते हैं, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और जनरल डिस्कशन ग्रुप में भी रखा गया है। जनरल डिस्कशन ग्रुप में तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो बच्चों से कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें तुमको चाहिए, कुछ PDF चाहिए, बुक चाहिए, वहाँ से बच्चों से मांग सकते हो, ठीक। उसके बाद वीकली हम लोग टारगेट देते हैं, 1 शॉट जिसमें इंक्लूडेड होता है, प्रीवियस ईयर के लेक्चर इंक्लूडेड होते हैं,
और फॉर्मूले और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ में हम करवाते रहते हैं, ठीक है, ताकि लास्ट में फॉर्मूले ना भूलो, लास्ट में तुम्हारा बर्डन ना हो, ठीक है। और 9 से 11 बजे तक तो मैं डेली एक्टिव ही रहता हूँ, ठीक। उसके साथ साथ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें मिलेगी, और तार सीरीज़ की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलेगी, और टेस्ट सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज है हमारे पास, जिसमें तुम 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर में है। अगर तुम इससे करोगे तो तुमको पक्का बेनिफिट हो। कोई भी टेस्ट हो तुम्हारा, एक बार जो सीक्वेंस हमारी वन टीचर वन बुक वन स्टडी में वो सीक्वेंस करने के बाद हमारा जो टेस्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100-150 क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिलती है विद वीडियो सॉल्यूशन मिलती है, ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, उसको तुम करके जाओ। लगभग 44 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 तुम्हारे लगेंगे, तुम अभी करके आए हो, तुम्हारा एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने एलन के बहुत सारे क्वेश्चन और मास्टर दी एनसीईआरटी किताब की, जिपमर के, जेई के बहुत सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। ये तुमको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी मेंटरशिप में, ठीक। अब देखो, जो मेंटरशिप 1.0 होता है उसका रिव्यू सुनो। बैकलॉग देखो, पहले जिन बच्चों का मेंटरशिप 1.0 में बैकलॉग के लिए पूछ रहे थे तुम, उनके लिए बता दूं, ये बैकलॉग बाकी स्टूडेंट्स से अगर तुम्हारा हो चुका है, परेशान नहीं होना। जो रिवीजन का शेड्यूल दे रहा हूँ, 10-10 दिन का रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ ना, उसमें तुम अपना पीछे से करते आओ आराम से, और दीपावली आते आते तुम सारे बच्चों के टच में आ जाओगे, ठीक। और अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके मन में भी लगेगा हमारा भी पीछे छूटा है, तो तुम्हारा भी नहीं पीछे छूटा है। अगर तुम 15 घंटे डेली पढ़ोगे तो रिवीजन का जो टाइम मिलेगा वो, प्लस जो वन शॉट है उसको अगर तुमने इफ़िशिएंटली यूज़ कर लिया, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिव्यू देख लो, 180 स्टूडेंट हमारे पहले मेंटरशिप 1.0 में, गारंटीड है कोई भी तुमको निगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। और कमेंट आज मैं बोल दूंगा ग्रुप पे, अगर मैं वीडियो डालूंगा तो मैं बोल दूंगा बच्चों एक बार तुम लोग रिव्यू दे दो, यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ रिव्यू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, लेकिन मेरा मतलब भरोसा है अपने ऊपर मुझे कि एक भी तुमको निगेटिव फीडबैक नहीं मिलने वाला है। रियलिटी, सारे के सारे कमेंट रियल होंगे, तो तुम उनके आईडी पे जाके उनसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन पहले बोर्ड्स में यूज़ करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी तुमको कमेंट मिलेंगे सारे रियल मिलेंगे, और जितनी मेहनत से मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, जितनी मेहनत से मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा निगेटिव कमेंट देगा, निगेटिव फीडबैक देगा, ठीक। अब देखो, एवरीथिंग टाइम पे होगा, 50+ सिलेक्शन इस ईयर हम लोगों ने दिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक। अब देखो, ऐसे टारगेट मिलते हैं, देखो ये रिसेंट टारगेट है, 3 ग्रुप होता है, बिलो 200 में बांट देते हैं बच्चों को, बिलो 200, 200 से 500 और 500+ वाले बच्चे, तो 3 ग्रुप होगा, बिलो 200, 200 से 500। उसमें तुम देखोगे कि ये रिसेंट वाला टारगेट, ऐसे तुमको 8-8, 10-10 दिन का टारगेट मिलेगा कि तुमको ये करना ही करना, ये मस्ट है तुमको करना। और टेस्ट सीरीज में देखो, 17 अगस्त को बायोमॉलिक्यूल, 24 को केमिकल बॉन्डिंग, 31 को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 7 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 14 को वर्क पावर एनर्जी। ये टेस्ट मुझे देना ही देना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो, ऑनलाइन किया हो, कोई मतलब नहीं है, तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टेस्ट तुमको देना ही देना है, ठीक। क्योंकि ये हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग है। ये अभी रिसेंट वाला टारगेट है, 13 अगस्त के बाद मैंने रिवीजन का टारगेट दिया था, ठीक है। उसका शेड्यूल देखो, 26 में से 4 जून, 26 में से 4 जून, 26 में से 4 जून, ये तुम्हारा शेड्यूल है। ये तुम्हारा क्या है? शेड्यूल है। ये सबसे पहला टारगेट था। तुम देखो 26 मई से स्टार्ट था, आज 26 मई से जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हो गए, ठीक है। अब ये देखो ऐसे ग्रुप तुम्हारे होंगे, तो ग्रुप में देखो ऐसे ग्रुप होंगे, केमिस्ट्री के डाउट ग्रुप, जनरल डिस्कशन ग्रुप, फिजिक्स के डाउट ग्रुप, बायोलॉजी के डाउट ग्रुप, सारे डाउट ग्रुप है। जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, आर्य ने पूछा 48 का सोल्यूशन बता दो प्लीज़। अभी जो हमारा डाउट सॉल्वर है वो बता देंगे, ठीक है। मैं भी बताता हूँ, जो मैंने काम पे रखे हैं जिनको भी बताते हैं, लेकिन डीएम्स और कॉल्स मैं ही रिसीव करता हूँ, जूम मीटिंग में ही लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तुम एक महीने में देख रहे हो, एक महीने में 8-8, 10-10 वॉइस मैसेज पढ़े हैं। ये कोई मैं गाना नहीं गाता हूँ इसमें, ये सब बच्चों को गाइड किया गया, कैसे क्या करना है, कैसे परेशान नहीं। देख रहे हो कितने मैसेज पड़े हुए हैं, ये सब लिख के डालता हूँ, ये टारगेट डालता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब क्या हैं, सब मेरे वॉइस मैसेज हैं। देखो मीटिंग के लिंक, यहाँ पे मीटिंग के लिंक देख लो, यहाँ पर मीटिंग भी, टेस्ट का सॉल्यूशन देखो, मीटिंग देखो, सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं ऑन टाइम, हर एक चीज़ चलती रहती हैं, ठीक है। गूगल मीटिंग अभी 15 दिन पे हम लोग ले रहे हैं, नवंबर के बाद 7-7 दिन पे लेना स्टार्ट करेंगे। ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या है, देखो अगर तुम मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, एक ही शर्त पे करना, नहीं तो उसके बाद कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। डेली तुमको 14 से 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 4 घंटे बायो, 5 घंटे केमिस्ट्री और 5 घंटे फिजिक्स, ये तीनों तुमको फुलफिल करना ही पड़ेगा। और फुल डेडिकेशन चाहिए मुझे, 6 महीने तक फुल कंसिस्टेंसी चाहिए, और पूरा का पूरा ट्रस्ट चाहिए मेरे ऊपर। जैसे अंधे की एक ही ट्रस्ट होती है उसकी लाठी, वैसे तुम्हारा ट्रस्ट मेरे ऊपर होना चाहिए। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो बस आँख मूंद के इफ़ नो बट छोड़ के तुम बस उसको फॉलो करो। और कोई चीज़ तुमको दिक्कत आ रही है तुम पूछोगे तो मैं बताऊँगा, लेकिन अगर कोई चीज़ तुम ये सोच रहे हो भैया ये कर लूँ वो कर लूँ, अपने हिसाब से करना हो तो भैया मत ज्वाइन करना। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना तो ज्वाइन करो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। फीस देखो, मेंटरशिप में सारे बैचेस फ्री हैं, ठीक है। और मेंटरशिप की फ़ीस
एक टाइम पे अगर कोई पे करता है तो 3000 रुपीज़ है, और 2 टाइम पे कोई पे करता है तो 1700 है। अगर आज 1700 दोगे तो 60 दिन के अंदर तुमको दूसरा 1700 देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी महंगी क्यों है भैया? महंगी कुछ नहीं है। अगर तुम 12 महीने की बात करोगे और जब तुम डिवाइड करोगे, क्योंकि मेंटरशिप तो पहले से लॉन्च है, तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो ना। अगर मान लो 12 महीने का है, ठीक है, तो तुम्हारा 250 रुपये के अराउंड पड़ेगा महीने का, ठीक है। तो 250 रुपये महीने, मतलब 10 रुपये से भी कम की मेंटरशिप है एक दिन की, जिसमें तुमको ये सारे कोर्सेज, देखो ये जो सारे कोर्सेज थे तुम्हें सब फ्री मिल जाएंगे। जैसे दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, जैसे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो 500 की, वो बिकती है, बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत पॉपुलर कोर्स है, ठीक है। अवतार का पार्ट 3 250 की, और टेस्ट सीरीज 600 की, तो लगभग 1350 की तो कोर्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। तो तुम्हारा बचा कितना पैसा? 1300 बचा, 1700 बचा। अब 1700 में तुमको 12 महीने कोई गाइड कर रहा है, और वो भी ऐसे गाइड नहीं कर रहा है बस ऊपर ऊपर से, तुमसे कॉल कर रहा है, तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारी सारे डाउट सॉल्व कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। क्योंकि यार मैंने डाउट सॉल्वर्स भी रखे हैं ना, तो उनको भी पे करना पड़ता है मंथली। तो वो चीज़ें, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो सॉल्व क्यों करेंगे, मेरे साथ काम क्यों करेंगे? उनको मंथली सैलरी भी देनी पड़ती है। 3-4 डाउट सॉल्वर हैं, एक प्रॉपर है जो तुम्हारा ग्रुप मेंटेन करता है, सारी चीज़ें तुमको DPP टारगेट सब वो देता है। तो कहाँ से मैनेज होती है? इसी से होती हैं, ठीक है। तो 1 टाइम पेमेंट 3000 है, 2 बार 1700 है। और जिसको भी लेना है 7307528981 पर व्हाट्सअप कर देना, नेम, मार्क्स और कैटेगरी लिख देना। जैसे कैटेगरी 2 ग्रुप में हमने बांटा है ना, जनरल और OBC का एक ग्रुप है, SC ST और जितने भी बाकी कैटेगरी हैं उनका एक ग्रुप है। तो और उसमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोगे तो इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, या फिर बोल दो भैया QR चाहिए तो QR दे दूंगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोगे तो मैं तुरंत 24 घंटे के अंदर ऐड करके तुम्हारी सारी चीज़ें सही करवा दी जाएंगी, ठीक है। अगर तुमको केवल बैच लेना है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उसकी फीस है 500। अवतार का पार्ट 3 लेना तो 250, और टेस्ट सीरीज लेना तो 600। टेस्ट सीरीज बस हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायो की नहीं है, ठीक। और रिन्यू किसी बच्चे को, मतलब जो बच्चा पहले लिया हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसको दोबारा अगर लेना है तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की फीस उसके लिए 300 है। अवतार के पार्ट 3 200 है, ठीक है। देखो सीरियस हो जाओ, एक मिस्टेक करोगे एक ड्रॉप होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी वाली वीडियो को लास्ट तक देखो, फॉलो करो, ठीक है। और अगर अभी सीरियस नहीं होगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर तुम सीरियस नहीं हुए, अगर तुम मतलब अभी भी अगर तुम भटक रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे हो, पार्टी कर रहे हो, भैया छोड़ दो यार। 6 महीने पढ़ तो लो भाई, 6 महीने पढ़ के तो देखो, 6 महीने अपने ऊपर काम करके तो देखो, 6 महीने अपने पेरेंट्स के लिए जी करके देखो। 6 महीने बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 6 महीने कंसिस्टेंसी बना के देखो, तुम्हारा रेगुलरिटी सही होगी, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी सब सही हो जाएगी। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम उस दिन याद करोगे ये जो 6 महीने थे तुम्हारे जीवन के सबसे सुनहरे पल थे। जो तुम संघर्ष अभी कर रहे हो उसी का रिजल्ट तुमको मिलेगा। जो बच्चे घूम रहे हैं, जो बच्चे बर्बाद कर रहे हैं खुद को, वो बर्बाद ही होंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है, तुम खुद से कंपेयर करके देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त अगर 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर तुम भी 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन वो डेली पढ़ रहा है, तुम 2 दिन 3 दिन पढ़ के घूमने चले जा रहे हो, भैया वो तुमसे हमेशा आगे रहेगा। जब तुम कंपटीशन में बैठोगे तो वो तुमको बीट करेगा ही करेगा। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो? क्यों भीड़ का हिस्सा बने हो भाई? 20-22 लाख में असली कंपटीशन स्टार्टिंग के 2-2.5 लाख बच्चों में होता है, ठीक है। तो वो जो 2-2.5 लाख बच्चे हैं वो तुमको खाने के लिए रेडी बैठे हैं, तो तुम क्यों उनसे अगर कम्पीट कर रहे हो, तुम छोटी मछली और साग से कम्पीट कर रहे हो तो फिर इतनी लापरवाही क्यों? उस तरीके की फुर्ती, उस तरीके का तेज़ तर्रार नेचर अपने अंदर भी तो रखो यार। टाइमली उठो, टाइमली पढ़ाई करो, उसका पूरी ज़िंदगी है भाई करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। जब तुम कॉलेज पहुँचोगे बहुत चिल करोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, सीरियस हो जाओ, मिस्टेक मत करो। जिसको भी ज्वाइन करना आप कर लो, क्योंकि उसके बाद अब हम ज्वाइनिंग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार मेंटरशिप लॉन्च करना कोई बहुत बड़ी, मतलब कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब इससे लेट करने के बाद तुम्हारे मेंटरशिप का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक फॉलो करो 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाइप कर देना वीडियोस को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हाइप कर देना, हाइप करके फीचर आया ना उसको हाइप कर देना, ठीक है। और तुम्हें लगे कि हाँ कुछ जेन्युइन चीज़ें मैंने बता रखी हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। और तुमको लग रहा है फीस बहुत ज़्यादा, 1500-1600 रुपये यार बहुत ज़्यादा नहीं है तुम्हारे कैरियर से। इतने रुपये का तो बच्चा सिगरेट पी लेता है काकादेव में और वहाँ कोटा में, ठीक है। सिगरेट, चाय और बंद मक्खन चाप देता है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का महीने का, ठीक है। ये क्या ही है पूरे साल के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।